भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय, श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन के नाशई विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलाम्बुजश्चामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः। नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। वासुदेव हरि जय जय वासुदेव 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 हरि। हरि बोल हरि बोल। 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 हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राम राम हरि बोल। राम राम हरि बोल। राधे कृष्ण हरि बोल। राधे कृष्ण हरि बोल। बाल कृष्ण हरि बोल। बाल कृष्ण हरि बोल। राम राम हरि बोल। राम राम हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। बाल कृष्ण हरि बोल। बाल कृष्ण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल हरि
मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु त्वरित विनिंदित श्री पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी बंशीधारी लीलाधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी लोग नमन करते हैं। मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ व्यासपीठ से, और आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। हमारे पीके शर्मा जी, हमारे डॉक्टर अंकल महाराज, जिन्होंने हमें इतना प्रेम से रखा और किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, सब व्यवस्था रखी। हमारे वकील अंकल भी महाराज किसी बात की कुछ कमी नहीं छोड़ी और वापस हमें बुलाया। और आज हम कथा में महात्म्य का श्रवण करेंगे। हमारे उपाध्याय जी विष्णु पंडित जी महाराज, उनको मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। आज हम महात्म्य श्रवण करेंगे। महात्म्य क्यों सुना जाता है? भागवत से पहले महात्म्य क्यों सुना जाता है? इसलिए महात्म्य सुना जाता है क्योंकि अगर भागवत सिर्फ भागवत सुनोगे तो फिर भागवत में फंस जाओगे, फिर समझोगे अरे ये भागवत है क्या, समझ में नहीं आएगी, भक्ति जागृत नहीं होगी। तो ये महात्म्य हमें भागवत के प्रति भक्ति जागृत करता है। तो मैं ज़्यादा महात्म्य में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी लोगों के अंदर वैसे ही भागवत के प्रति भक्ति बहुत है, तो थोड़ी हम महात्म्य में चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान सत्य है, वो सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी मरता नहीं। हम सत्य नहीं हैं, हम क्योंकि हमारा विनाश होता, हमारी मृत्यु होती है। किंतु सत्य कौन है? ब्रह्मा भी सत्य नहीं है, ब्रह्मा को भी 100 साल बाद मरना पड़ता है महाराज। तो सत्य हम हैं, सत्य परमात्मा है, सत्य गोविंद है। तो सत्य, चित, अब चित माने चैतन्य, जिसका चैतन्य स्वरूप हो। अब चैतन्य हमारा स्वरूप नहीं है, परमात्मा का ही है। हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो हम उनकी छवि को देखते हैं। अब मन करता उनकी छवि को देखे जाओ, लेकिन वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं वो कहते हैं अरे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। लेकिन फिर भी कोई महाराज साइड में कोने में खड़ा होकर देख ही लेता है। तो क्यों मन करता है बार बार देखने का? कि आगरा से वृंदावन गए और वृंदावन में दर्शन करके वापस आगरा आ गए, फिर सोचते हैं अरे चलो वापस वृंदावन चलते हैं, गोविंद के बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे। क्यों मन करता है? इसलिए मन करता है क्योंकि भगवान का चैतन्य स्वरूप है,
भगवान चैतन्य है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में मंगलाचरण करा, ऐसे ही व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। सत्य, चित और आनंद। व्यास जी ने आनंद लिखा। भगवान कैसे सब स्वरूप बता रहे हैं। आनंद, आनंद क्या है? हमारे मन में ये इच्छा हो रही है कि चलो इस चीज को करो, और वो चीज करने से हमें लगता है कि वो आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद नहीं है। मन करा, अरे महाराज मिठाई खानी है, महाराज रसमलाई आ गई, खा ली, अरे हाँ आनंद आ गया, कहते हैं ना। तो वो आनंद कब तक का है? जब तक वो रसमलाई खाई तब तक का आनंद है। लेकिन ये भगवान का आनंद ऐसा है कि एक बार भजन करा नहीं, बस भजन की उस रेखा पर चले नहीं कि वो आनंद भजन करते 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 आनंद आता जाता है, आता जाता, आता जाता है, और वो आनंद परमानंद में बदल जाता है, परम आनंद हो जाता है। वो किसकी कृपा से होता है? वो भगवान की कृपा से होता है। तो आनंद क्या है? परमात्मा का भजन ही आनंद है। गोस्वामी जी ने भी तो कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रयलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद है जिसमें सुख मिलता है। महाराज गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, आनंद वो है जो महाराज परमात्मा से मिला दे, आनंद वो है। इधर सत्य चित आनंद, ये कौन? ये परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन भी करता है और संहार भी कर देता है। वो कौन है? वो गोविंद है। वह भी महाराज श्री कृष्ण है, जो हमें तीन तापों से भी बचाते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन ताप कौन कौन से? गोस्वामी जी कहते हैं तीन ताप कौन से? देहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। देहिक दैविक भौतिक तापा। देहिक, जो देह के द्वारा परेशानी हमें मिलती है। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। दैहिक, दैहिक माने देह के द्वारा,
और देख के द्वारा जैसे मच्छर बहुत हैं, डेंगू हो गया और अब क्या करें, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए। अब महाराज उसके परिवार वाले भगवान के पास जाएंगे दौड़े दौड़े, अरे अरे गोविंद हमारे बेटे को बचा लेना, अरे गोविंद हमारे पिताजी को बचा लेना, अरे गोविंद हमारे स्वामी को बचा लेना। कहते हैं ना, अरे गोविंद हमारे भाई को बचा लेना। तो अगर हम सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। लेकिन महाराज कह रहे हैं लेकिन मन कहीं और है तो फिर सुनेंगे नहीं। फिर तो महाराज अगर ऐसे हम भगवान से कहते हैं तो आईसीयू में एडमिट वो भी ठीक होकर महाराज चलने फिरने लग जाता है। दैहिक दैविक, दैविक माने देवताओं द्वारा परेशानी मिलना। देवता परेशानियां दे देते हैं कभी कभार। कभी इंद्र महाराज वर्षा ज्यादा करवा दी तो परेशानी, और वर्षा करवा नहीं रहा तो भी परेशानी। इंद्र के पास महाराज भगवान के पास गए, आप सभी लोग, जैसे वर्षा हो रही है बहुत ज्यादा तो भक्त दौड़ा दौड़ा भगवान के पास जाता है और भगवान से कहता, अरे भगवान भगवान हमारे ये जो इंद्र है बहुत वर्षा करवा रहा है, देखो क्या हालत हो रही है, इतनी वर्षा करवा रहे हैं। और अगर सच्चे हृदय से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान इंद्र के पास जाते हैं, और नहीं तो ग्वाल वालों जैसे प्रेम रखोगे तो भगवान वापस प्रकट होके गोवर्धन उठाए के बचाए ले गो महाराज। ये भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दैहिक दैविक भौतिकता। अब भौतिक, अब लीजिए, भौतिक मतलब सबके अंदर होता है। भौतिक मतलब हमने भौतिक सुख नहीं है, भौतिक कहते हैं ना, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके पास ये वाली गाड़ी तो मेरे पास ये वाली गाड़ी क्यों नहीं, उसके पास इतना घर तो मेरे पास ये इतना छोटा घर क्यों। घर नहीं है तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे को उस जैसा घर दे देना, या छोटी कुटिया ही बना दो, फिर अगर बुद्ध जैसा नहीं दे सकते। भगवान महाराज सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये तीनों बातों का एक ही है कि सच्चे मन से हृदय से भगवान गोविंद की प्रार्थना करो, भगवान से कहो। और ये कौन बचाते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण हम सब इनसे बचाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इधर दूसरे श्लोक में व्यास जी ने अपने पुत्र की प्रशंसा की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। जब सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे और गर्भ से बाहर निकलकर अपने
अपने माता पिता को प्रणाम कर वन की ओर चले गए तो द्वैपायनो विरह कातर। व्यास जी का सबसे पहला नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। व्यास नाम तो बाद में पड़ा, जब कृष्ण द्वैपायन ने ये 4 श्लोकों 18,000 श्लोकों में बदल दिया, तब जाके इनका नाम पड़ा व्यास, वेद व्यास। तो ऐसे हमारे श्री व्यास जी द्वैपायन विरह कातर, विरह से व्याकुल हो गए और दौड़े किसकी तन्मयता में, किसकी व्याकुलता में? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के और पुकारते भी जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, ये पुकारते हुए जा रहे हैं। अब ये पुकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, जंगल में चले गए और जंगल में गए तो वो भी पीछे पीछे आ गए। फिर आवाज लगाई, पुत्र पुत्र, बस प्रतिध्वनि हो गई। अब उन्होंने सोचा हाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, लेकिन उन्होंने एक और बार आवाज लगाई, पुत्र पुत्र। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम, मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ। व्यास जी चकित रह गए, अरे वृक्षों ने उत्तर दिया, इसका मतलब मेरा जो पुत्र है कोई ऐसा वैसा नहीं है, कोई विद्वान लगता है, ज्ञानी लगता है, महापुरुष लगता है। लौटे अपने आश्रम में। ऐसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ से महात्म्य की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे सूतमासीनं, नैमिषे सूतमासीनं, अभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसास्वादः, कथामृतरसास्वादः, कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं, कथामृतं रसास्वादः, कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में पूरे 88,000 ऋषि विराजमान थे और विराजमान थे, और उनमें से जो सबसे छोटे थे वो शौनक जी थे, और उनसे भी छोटे उन्हें व्यास गद्दी पर बैठा रखा। उनका नाम था सूत जी। थे तो शौनक जी भी ज्ञानी, वो 88,000 ऋषियों की जो मंडली थी वो सब भागवत जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रोता बनकर कथा सुनी। श्रोता बनकर, देखो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, वो सबसे अच्छा होता है। एक होता है सरोता और एक होता है सोता। तो श्रोता की पहचान क्या है? वो कथा में आएगा, सही से कथा सुनेगा, फिर घर पे भी जाएगा, फिर घर पे उस चीजों का चिंतन करेगा, अरे क्या सुना था हमने भागवत में, फिर बस
वो तो श्रोता है, और सरोता वो जो कथा में आया, बैठा और कहा अरे ये पांडाल सही नहीं है, अरे व्यास गद्दी सही नहीं है, अरे कहने वाला सही नहीं है, संगीत वाले सही नहीं, कमियां ही निकालता है महाराज। और एक होता है सोता, जो महाराज कथा में सोने के लिए आते हैं, कथा में आते हैं, बढ़िया महाराज हवा चल रही है, चलो चलो सो जाओ। और वाह के लिए तो और भी मजे है महाराज, जाको पीठ को सिरानो मिल जावे, आहा आनंद आ रहा है, वाह के लिए आनंद है। और महाराज जो घूंघट लगाती हूँ वाह के लिए तो और भी आनंद है, काहुए पर तो चलनी है, घूंघट लगानू है, आंख बंद कर ली काहुए, झपकी ले लो, किसी को पता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं महाराज। तो पुरुष लोग भी महाराज कथा में कई लोग तो इसलिए आते हैं कि घर में पत्नी सोवे दे ना दे, लेकिन चलो कथाएं सुनने चलते हैं, वहां पे सोने को मिल जावे, वहां पे सो लेंगे। तो आप सभी लोग तो श्रोता बन के कथा सुनिएगा, तो भगवान के प्रति और भक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये शौनक आदि जो ऋषि थे, इन्होंने कथा सुनी श्रोता बनकर। वक्ता थे हमारे श्री सूत जी। तो शौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज आजकल देखा जाता है कि लोगों के अंदर ना तो भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, तो आप ऐसी कोई कथा सुनाइए, और वह कथा सुनाएंगे तो लोगों के अंदर भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा, तो आप ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए। कहा, जब ये बात कही तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, शौनक जी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो गंगा तट पर विराजमान मेरे गुरु भाई श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। आपको एक और बात बताता हूँ, एक समय जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने श्री सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर, महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हुए, और परीक्षित भी आसन लेकर बैठे, तो देवताओं को खबर पहुंच गई। और देवताओं को जब खबर पहुंची तो चलो 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 कथा सुनने चलते हैं। अब भैया कथा सुनने जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अरे क्या लेकर जाएं? किसी ने कहा पुष्प ले लो, किसी ने कहा कोई और चीज बढ़िया सी देख लो, किसी ने कहा, तो किसी ने कहा अरे भैया कथा सुनने जा रहे हैं, कोई ऐसी थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ बड़ी चीज लेकर जानी पड़ेगी। क्या लेकर चले? इंद्र ने कहा अमृत लेकर चलते हैं। गए महाराज अमृत लेके, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर, सुधा माने अमृत, कुंभ माने कलश, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और महाराज आ गए देवता लोग श्री सुखदेव जी महाराज के समीप आकर खड़े हो गए, प्रणाम कर कर बोले महाराज ये अमृत है, इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। आपकी कथा से बचे या ना बचे, मतलब मरे या ना मरे, लेकिन हाँ हमें इतना पता है 101% अगर हमारा इन्होंने अमृत पी लिया तो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे।
सुखदेव जी महाराज हंस पड़े और कहा, हाँ तुम्हारे आते ही समझ गया था, क्योंकि तुम कहीं पर जाते हो तो अपना वहीं पे जाओगे जहाँ पे तुम्हारा कार्य निकल रहा हो, जहाँ पे तुम्हारा काम हो रहा हो। ददीची बाबा के पास का हड्डियाँ मांग के लिया है, तो इसलिए मैं आते ही तुम्हारे समझ गया था। तो ये बात जब कही, देवताओं ने कहा, महाराज आप हमें कह रहे हैं, इससे बढ़िया परीक्षित से कहिए कि उसे अमृत पीना, आपकी कथा पीनी है, पूछो उससे, वही कह देगा अभी। क्या है ना, देवताओं को अपने अमृत पर बड़ा अभिमान था, लेकिन जब सुखदेव जी ने पूछा और परीक्षित से कहते हैं, अरे तुम्हें अमृत पीना है या कथा रूपी अमृत पीना है? महाराज दोनों में अंतर है क्या? क्या अंतर है? कहा, देखो अमृत पियोगे तो तुम मरोगे नहीं, अमृत पीने से मरोगे नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, लकड़ी लेकर चलना पड़ेगा, चश्मा भी लगवाना पड़ेगा, कान की मशीन भी लगवानी पड़ेगी, और सब चीज होगा, तुम्हें कष्ट भी होगा, कहीं लग गई कष्ट भी होगा, करते रहोगे। ये बात कहकर बस अब तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये कथा रूपी अमृत मैं सुनूंगा। और महाराज जब ये जैसे ही बात कही तो सुखदेव जी कहते हैं, क्यों अब बताओ, बहुत अभिमान है ना अमृत पर तुम्हें, लो तुम्हारे अमृत को राजा परीक्षित ने नहीं पिया, और वो पीने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो अब भगवान के प्रति उसकी सारी भक्ति जागृत हो गई। अब भैया जहाँ पे विष्णु रात जैसा कोई वक्ता हो, जहाँ पे परमहंस शिरोमणि जैसे महाराज सुखदेव जी वक्ता हो और विष्णुराज जैसा कोई श्रोता, उन्हें कौन ठग सकता है महाराज? चाहे से वो देवता भी उतर कर आ गए लेकिन ठग नहीं पाए। और सुखदेव जी ने कहा, अरे अगर तुम्हें मेरे पास आए हो, इतने ही गरुड़ के पास चल जाते तो उसमें तुमसे इतनी लड़ाई वड़ाई युद्ध नहीं करना पड़ता। कहा, देवताओं ने कहा, महाराज कुछ समझ में नहीं है आप क्या कह रहे हो? तो कहा, महाभारत में एक प्रसंग आता है, सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, जब गरुड़ की माता वनिता और महाराज सर्पों की माता कद्रू में होड़ हो गई महाराज, होड़ में वनिता हार गई। अब हारी तो महाराज सर्पों की दास बनकर रहना पड़ता, माँ दासी तो पुत्र भी दास बनकर रहना पड़ता। सर्प कहते ये कर तो वो करना पड़ता, सर्प कहते ऐसा कर तो ऐसा करना। तो एक दिन पूछा गरुड़ जी ने, माता ये क्या, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं इतना बलशाली फिर भी मैं इन सर्पों की मेरे को सेवा करनी पड़ती है, अपन दास क्यों बने हुए हैं, आप मेरे को समझाइए। तो कहा, सुनो बेटा, कुछ दिन बहुत कालांतर पहले मेरी और ये सर्पों की माँ जो कद्रू है, हम दोनों के बीच में होड़ हो गई, शर्त लगी, और उस शर्त में मैं हार गई तो मुझे दासी बनकर रहना पड़ा। अब गरुड़ जी ने पूछा, माँ तो इस दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपको क्या करूं और मैं भी मुक्त हो जाऊं, ऐसा बताइए। कहा कि सुनो, जब तुम देवलोक का स्वर्गलोक का अमृत लेकर आओगे तब ये हमें दासत्व से मुक्ति देंगे। तो गरुड़ जी तो तुरंत निकल गए, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। देवलोक में चले गए महाराज सीधे। अब तो अमृत की ओर जैसे गरुड़ जी बढ़े तो महाराज इंद्र ने वज्र उठा लिया और दो दो हाथ करने को तैयार हो गया। जैसे ही फिर गरुड़ जी ने भी कहा, तुम कौन होते हो मुझे हराने वाले, बस थोड़ी बात में थोड़ी सी देर में कुछ लग जाएगी, सीधे ब्रह्मा के पास नहीं तो मेरे गोविंद के पास दौड़े चले जाओगे। तो ये कहते कहते
हठात बलपूर्वक महाराज गरुड़ जी ने अमृत उठा लिया। और जैसे गरुड़ जी ने अमृत का कलश उठाया, जाने लगे कि इतने में तो आ गया इंद्र, सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, गरुड़ जी आप ये अमृत क्यों ले जा रहे हैं? आपको किस बात की जरूरत? आप तो गोविंद के वाहन हैं, भक्त हैं। कहा, देखो मुझे नहीं, मेरी माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। पूरा वृत्तांत तो सुनाया तो इंद्र ने कहा, सुनो आप जाइए, ले जाइए, और जैसे आप उन्हें देंगे कद्रू को और आपको मुक्ति हो जाएगी, आप चल जाना, मैं तुरंत प्रकट होके वह अमृत का कलश लेकर आ जाऊं। दोनों ने हाथ मिला लिए, महाराज गए, दासत्व से मुक्ति प्रदान करी। गरुड़ जी ने तो जाके जैसे ही कलश दिया अमृत का, बस दासत्व से मुक्त हो गए। इधर पीने ही लगे कद्रू, वैसे ही बस इंद्र आया, इंद्र प्रकट होकर अमृत का कलश लिया और अंतर्हित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, रे जब गरुड़ को जरूरत थी तब तो तुमने वज्र उठा लिया, और आज जरूरत नहीं है तो दौड़े दौड़े चले आए, और तुम कांच और मणि की तुलना करते हो। तो इंद्र ने कहा, महाराज कांच और मणि, हाँ, क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्म हरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। क्व सुधा, तुम्हारा जो अमृत है, क्व काचः, वो कांच की तरह है, और हमारा कथामृत मणि की तरह है। और तुम कांच और मणि की तुलना करते हो। कहाँ कांच की महाराज कितना सस्ता आता, और मणि कहाँ लाखों करोड़ों में आती है महाराज। तो ये कहकर कहा, अरे देवता, मैं तुम्हें, इंद्र, मैं तुम्हें कथा जरूर सुना देता अगर तुम प्यार से, प्रेम से आकर यहाँ बैठ जाते, लेकिन तुम आए यहाँ और आकर तुम तो सौदेबाजी करने लगे, और तुम भक्त नहीं हो। डांट कर, गुस्सा कर कहा सुखदेव जी ने, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो, भजन नहीं करते। अगर तुम भजन करते, प्रेम से यहाँ पे आते, कथा सुनते, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी कथा सुनाता। कई लोग महाराज ऐसे होते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया कथा में, कि निमंत्रण नहीं दिया तो बुलाने जाते हैं, अरे भैया आ जाओ कथा हो रही है, तो दूसरा कहता, अरे भैया हमारे घर पे निमंत्रण कार्ड ही नहीं आया, तो हम कैसे जाए। तो फिर तो ऐसा होता है, कथा में आते हैं ना तो कार्ड की जरूरत नहीं होती, तो कथा किसकी है? गोविंद की, और गोविंद किसका है? हम सबका। तो इसलिए कथा गोविंद की, तो फिर तो हम सब लोगों को कथा सुनने आना ही चाहिए। तो इसमें कार्ड की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे घर कार्ड आया नहीं, ऐसा सुनने में आए कार्ड तो बड़ा अच्छा छपा है, गोविंद की फ़ोटो है और बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर कार्ड है, लेकिन हमारे पास आया नहीं इसलिए हम जाएंगे नहीं। मन है अंदर से लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं, कार्ड कैसे नहीं आया, भूल चूक हो जाती है देने में फिर भी महाराज। तो ऐसे ये डांट फटकार कर जब देवताओं को भेज दिया तो देवता तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जब देवता गए तो ब्रह्मा जी से कहा, अरे अरे ये क्या भागवत, क्या चीज़ है, पता नहीं आपने क्या कौन सी भागवत बना दी, हमारे अमृत से भी तुलना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने कोई भागवत नहीं बनाई, आपके साधनों में भागवत नहीं आती। कहा नहीं, तो ये भागवत क्या है? तो ब्रह्मा जी ने भी देखा, कई जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी को पता था और कई जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी को नहीं पता था, भगवान की माया की वजह से वो भूल गए।
वैसे तो ब्रह्मा को ज्ञात था, लेकिन माया बड़ी अजब है ना महाराज, तो मोहित कर लेती है। अब इसलिए इनके मन से भी वो स्मृति निकल गई कि भागवत, क्योंकि भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी थी। तो उन्होंने देखा कि 7 दिन बाद, पहले देखो राजा परीक्षित की मुक्ति होती है या नहीं होती। देखा 7 दिन बाद जैसे ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, ऊपर से विमान आया, विमान में बैठकर परमात्मा के लोक में वैकुंठ गए महाराज, और भगवान के श्री चरण कमलों में जा समर्पित हो गए। आश्चर्यचकित रह गए। तो महाराज तराजू लगाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे आंखों को धोखा हो रहा है, चलो चलो तराजू लगाया। फिर तराजू लगाकर एक जगह ब्रह्मा जी ने जो अपने साधन बनाए थे, यज्ञ जप दान आदि बहुत से सारे साधन रख दिए जितने भी बनाए थे, और दूसरी जगह श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अब महाराज भागवत जी को यहाँ, सारे साधनों को यहाँ जैसे ही तोला गया तो भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया और सारे साधन ऊपर उठ गए। अब भैया जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही नीचे आ गए तो आश्चर्यचकित रह गए, देवता ब्रह्मा सब तुरंत नीचे घुटनों के बल महाराज आ गए और लेट गए, और दंड की तरह महाराज उस भागवत जी को प्रणाम करा। फिर उन्होंने अपनी मन में जैसे ही ध्यान करा तो पता चला, अच्छा तो ये व्यास जी ने लिखा था ये ग्रंथ, और परमात्मा इसके अंदर आकर विराजमान हो गए। भगवान इसके अंदर ही है। तो धर्म कहाँ है? धर्म भी भागवत के अंदर ही है। धर्मो भागवते स्थितः, धर्म भागवत में स्थित हो गया। जहाँ धर्म वहाँ परमात्मा। महाराज वहाँ पे परमात्मा चले जाते हैं। ऐसे भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत भगवान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज खाए पी कर ना है क्या? या रथ यात्रा कुछ ज़्यादा लंबी है गई जो हमारा सारों जो भी सुबह का नाश्ता करो, लेकिन जब बीच में समय मिला तो खाकर आए होंगे पाकर कुछ भोजन। तो जयकारे में इतनी कमी क्यों है? बोलो भागवत महापुराण की। इधर महाराज चलते, ये जो भागवत है वह भागवत किसने किसको सुनाई? सारी विधि बताई सूत जी ने कि भगवान ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने व्यास को दी, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना के अपने पुत्र को वह भागवत का ज्ञान दिया। अब भैया ये महात्म्य कहाँ से आ गया? भैया ये महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया। अब पद्म पुराण से लिया तो ये किसने किसको सुनाया? शौनक जी ने पूछा। सूत जी ने कहा यह सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया। महाराज पल्ले नहीं पड़ी, हाथ जोड़कर बोले, महाराज हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप हमें यह समझाइए कि नारद जी भ्रमण बहुत करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब भैया भ्रमण करते करते, और ये जो सनत कुमार सनकादिक महर्षि हैं ये भी भ्रमण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के शिष्य बनाते हैं, भक्तियाँ करते हैं, लोगों के मन के अंदर भक्ति भाव लाते हैं। तो इनका मिलन कैसे हुआ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए। तो कहा हाँ हम तुम्हें बताते हैं, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न कराया है महाराज। सुनो, एक समय की बात है कि एकदा ही विशालाया
ऋषिस्तत्र नारद। इधर एक दिन की बात, विशालापुरी जा रहे थे। विशालापुरी समझे? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम माने बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ जा रहे थे। एकदा ही विशालाम चत्वार ऋषियों मल। 4 ऋषि कौन है महाराज? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादिक महर्षि। ये चले जा रहे थे और वाई में सत्संगार्थम समाया था। सत्संग करते हुए उसमें समय वे जो नारद जी हैं भगवान के स्वरूप आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उदास से लग रहे हैं। कोई कह रहा है अरे उदास लग रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं नहीं उदास नहीं है। ऐसा लगता है भगवान के चिंतन में, भाव में। तीसरा कहता है नहीं, भाव में नहीं है, भाव के अश्रु अलग होते हैं। लेकिन अब तो जो चौथे थे सनत कुमार जी, उन्होंने कह दिया कि अरे भैया पार्श में आ गए, पास में आ गए, पूछ लो, इतना क्यों विचार कर रहे हो? तो पूछ ही लिया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। कथम ब्रह्मन्, अरे ब्रह्मन आपको किस बात की चिंता है? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? इतनी व्याकुलता क्या है? किस बात की चिंता है? पूछा। नारद जी ने कहा क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी म्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर गया यह जानकर क्या सब लोग बहुत सुखी होंगे, यहाँ तक कि मैंने सर्वोत्तम समझी थी, लेकिन सब जगह पाखंड है। कहा क्या कहा? सनत कुमार सनकादिक महर्षियों ने कहा नहीं महाराज, हम भी भ्रमण करके आ रहे हैं, देखो क्या कथाएं होती है। अरे 80% या 95% कोई कथा करता होगा, भजन करता होगा, लेकिन सब तो ढोंग है। आप अपनी दृष्टि से नहीं देखे, बस बार बार से उनके मन को नहीं झांक कर देखा, मन को भी झांक कर देख। अरे लगता आप तीर्थों में नहीं गए होंगे। अरे कैसी बात करते हो, अपने पिताजी के तीर्थ पे गया था सबसे पहले। पुष्करम च प्रयागं च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशीम गोदावरीम तथा, काशी गया, गोदावरी गया, और कहाँ गए? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, मैं रामेश्वरम भी गया, फिर भी मेरे को शांति नहीं मिली। बताओ मैं करूं क्या? ये कहकर कहते हैं नारद जी, और बताऊं, तरुणी प्रभुता गेहे शाइल को बुद्धिदायक। घरों में किसकी चलती है? पति तो जानते होंगे महाराज, पुरुष लोग तो जानते ही होंगे कि घरों में एक की चलती है, स्त्री की महाराज। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो माता पिता की चलेगी, लेकिन जब स्त्री आ गई तुम्हारा स्त्री की चलती है, तो स्त्री की चलती है महाराज। जो और यही नहीं, घरों में सलाह किससे ली जाती है? अपने बड़ों से नहीं, सालों से जाकर सलाह लेते हैं महाराज।
धृतराष्ट्र जैसे करोगे तो फिर तुम्हारा जैसे धृतराष्ट्र का पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। शकुनी से सलाह ले ली, साले से सलाह ले ली, क्या करें मैं? क्यों? क्योंकि साला जब आया तभी हम आए हैं। क्योंकि बस 1-2 साल या ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हमारे जो माता पिता या हमारे जो बड़े हैं वो तो बहुत पहले आए हैं। उन्हें तो सांसारिक ज्ञान है, उन्होंने संसार को ठीक से देखा है। तो कन्या विक्रयणो लोभाद धम्पति नाम चकलकनम, कन्याओं का विक्रय होता है धन के लिए। और ना योगी नैव सिद्धोवा, ना तो कोई योगी है ना कोई सिद्ध ब्राह्मण है, न योगी नैव सिद्धोवा वाना ज्ञानी सत्कर्यो नरा। किसी के अंदर महाराज सत्कर्म करने की इच्छा ही नहीं है। सब लोग सिर्फ क्या करते, लाओ 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 लाओ, लेते जाएंगे। अंतिम समय एक ऐसा आएगा कि सब कुछ यही छूट जाएगा, सिर्फ गोविंद याद आएगा। सीधे गोविंद के पास है। धन बहुत महाराज रख रहा है, फिर भी रखे रहेंगे, और जब जाने का वक्त आएगा तो कोई धन को उठा के लेकर जाएंगे। वहां पे क्या काम? वहां पे तो सिर्फ गोविंद ही है। तो मैं कली के ऐसे दोष देखकर कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतः, इसके पूरे साधन नष्ट हो गए। ये सोच के मैंने देखा चलो भैया अब एक ही धाम बचा, वृंदावन चले आते हैं। ठाकुर की लीला, वहाँ पे ठाकुर ने लीला रची है, चलो वृंदावन के दर्शन करके आते हैं। तो अब नारद जी के साथ हम मन को लेकर चलेंगे, अपने मन को वृंदावन लेकर चलते हैं। उस मन से कहते हैं अरे मन तू चल वृंदावन। तो अब नारद जी महाराज जा रहे हैं, तालियां बजाते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। तो हम सभी लोग भी तालियां बजाते हुए नाचते हुए चलेंगे, दोनों हाथों को उठा के राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधजू को नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधजू को नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधजू को नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ते कामर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, श्यामा जू को नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामर